इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावा के बारे में, जावा प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है और जावा के अंदर में सारी चीज़ें हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स के बारे में जानेंगे। इफ एल्स आखिर किस तरह से काम करता है। तो देखिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर में है, उसके अंदर में एक ख़ास चीज़ होती है, वो ये कि हम लोग चाहते हैं कि उस प्रोग्रामिंग का जो कोड है एक सर्टेन कंडीशन के बाद ही काम करे, चाहे वो ट्रू के एस्पेक्ट पे हो या फॉल्स के एस्पेक्ट पे हो, इस तरह से काम करे। तो फिर उस जगह पे जब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, जब हम लोग चाहते हैं कि कंट्रोल हो जाए मेरा ये कोड, कि कुछ कोड तब काम करे जब कंडीशन ट्रू हो, कुछ कोड तब काम करे जब कोई कंडीशन फॉल्स हो, तो इस जगह पे हम लोग इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ साथ कई स्टेटमेंट्स सामने आते हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट जो होते हैं वो पहला और सबसे बेसिक कंडीशन होता है। उसके बाद आता है इफ़ और एल्स, एक मिनट, एल्स स्टेटमेंट। तीसरा जो स्टेटमेंट अवेलेबल होता है वो है इफ़। और जब हम लोग को एक से ज़्यादा कंडीशन चाहिए होते हैं, तब हम लोग इफ़ एल्स की जगह पे इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। तो ये इफ़ एल्स इफ़ क्या है? इफ़ एल्स इफ़ एक मल्टीपल कंडीशंस के दायरे में आता है, तो हम लोग उस तरीके से यूज़ करते हैं इफ़ एल्स और उसके बाद इफ़ और फिर इसके बाद एल्स। तो इसका मतलब हुआ कि इफ़ एल्स इफ़ एल्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मिला जुला के कितना कंडीशन है? तो तीन अलग अलग तरीके के, है ना। तो इसका जो चौथा टाइप आप कह ले, तो वो नेस्टेड है। यानी कि हम लोग इसी में, जब हम लोग एक से ज़्यादा इफ़ के अंदर में एक से ज़्यादा इफ़ को यूज़ करते हैं, यानी इफ़ के अंदर जब इफ़ को यूज़ करते हैं, तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहलाता है। तो ये सब चीज़ों को अभी हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं कि जावा में ये कैसे हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हम लोग जावा के अंदर में किस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन ट्रू होने पर एक ब्लॉक काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपको समझाने के लिए यूज़ करता हूँ। फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट है कुछ इस तरीके का कि आपका जो कंडीशन है वो हमेशा डायमंड शेप में कंडीशन को बताया जाता है। ये आपका कंडीशन है, ठीक है। मैं आपको बगल में इसके लिख देता हूँ, ये आप जगह नहीं है, तो कंडीशन है ये आपका, ठीक है। ये कंडीशन है। इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग, ये ट्रू होता है तो एक बॉडी काम करता है जिसको हम लोग बॉडी ऑफ इफ कहते हैं, ठीक है। कब? जब ये ट्रू होता है। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये एरिया स्किप हो जाता है, यानी कि फॉल्स होने पर बॉडी काम नहीं करता है। तो ये जो कंडीशन के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग फ्लो चार्ट के हिसाब से हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के कंडीशंस को देखते हैं। और ये जो कंडीशन इसमें दिए जाते हैं, जो इसको हम लोग यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कंडीशन ही बताता है कि ये वो वाला जो इफ़ का कंडीशन, ये वाला जो एरिया है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको यूज़ करके। बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके का है। इफ़ लिखना है, छोटी ब्रैकेट के अंदर में कंडीशन डाल दें, और कंडीशन डालने के बाद मुझे यहाँ पर इस तरीके से डाल दें। तो जो कंडीशन है वो अगर ट्रू रहा तो ये जो बॉडी ऑफ इफ़ है, बॉडी ऑफ इफ़ है, वो काम करता है, ठीक है। और अगर फॉल्स रहा तो बिल्कुल भी नहीं, इस कर्ली ब्रैकेट के बीच का चीज़ काम करेगा। तो ये बेसिक सा इसका सिंटेक्स है। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कोड अवेलेबल है num1 और num2, है ना। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिख देना 5, ठीक है। इफ़ $num1 ग्रेटर देन इक्वल 0, अगर num1 का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा बड़ा है, तब वो प्रिंट करे, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करे और ये बताए कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए। तो दिस इज पॉजिटिव
नंबर, ठीक है, क्योंकि ये माइनस नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव नंबर किया। चलिए इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करने पर ये वाला बॉडी काम करेगा, क्योंकि ये जो num1 है वो 0 से ज़्यादा दिख रहा है। तो ये सिंपल सा चीज़ है जो यहाँ पे अभी आउटपुट के तौर पे आपको दिखाएगा, दिस इज पॉजिटिव नंबर। लेकिन मैं अगर यहाँ पे 5 की जगह पे -5 कर देता तो ये 0 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है ये काम नहीं करेगा। मैं यहाँ कुछ प्रिंट करके देखता हूँ, और यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा हूँ दिस इज आउटसाइड ऑफ द इफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये अगर खाली प्रिंट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इफ के बाद वाला प्रिंट हो रहा है, लेकिन इफ के अंदर वाला प्रिंट नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दिस इज आउटसाइड ऑफ द इफ, यानी कि इफ के बीच का वाला प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव करता तो ये दोनों ही प्रिंट होता है, क्योंकि नीचे वाले के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब जैसे सपोज करो कि आपको फॉल्स होने के टाइम में कोई ट्रिगर या कोई सेक्शन नहीं दिखाया गया। अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपको यूज करना होगा इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि एक ऐसा सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम लोग इफ के दिए गए कंडीशन को अगर फॉल्स पाते हैं, पहले तो मैं बता दिया आपको कि ट्रू पाते हैं तो ये वाला बॉडी ऑफ इफ काम करता ही है। लेकिन अगर फॉल्स पाते हैं तो उसके लिए एल्स एक अलग से ब्लॉक होता है और उसको बॉडी ऑफ एल्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंडीशन यहाँ से अगर फॉल्स हो जाता है तो वो ऊपर वाला काम नहीं करेगा, तब वो नीचे वाला काम करेगा। तो नीचे वाली बॉडी जो है, एल्स की बॉडी जो है, वो कंडीशन के फॉल्स होने पे काम करेगी, और अगर ट्रू रहा तो ऊपर वाला काम करेगा। यानी किसी भी कंडीशन में ये दोनों में से कोई एक ही काम करेगा, ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग यहाँ पे एल्स का पार्ट डालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, डाल के देखिए एल्स, बस मैंने ऐसे मेंशन कर देना है, और उसके बाद ये एल्स के अंदर आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बॉडी जो है एल्स का, इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज नेगेटिव, ठीक है। मैं बहुत सिंपल सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब क्या होता है, तो अब ये num1 का वैल्यू 0 से ज़्यादा अगर हुआ तो ये, और नहीं तो ये। चलिए देखते हैं, 5 अभी है तो ये पॉजिटिव, यानी ये वो ऊपर वाला आएगा। देखिए ऊपर वाला आया। लेकिन अगर मैं माइनस यानी नेगेटिव नंबर रखता तो ये नीचे वाला यानी दिस इज नेगेटिव नंबर को प्रिंट कर रहा है। क्या बात है। तो ये जो हो गया ये इफ एल्स का दूसरा। चलिए इसके बाद जो कंडीशन है वो है इफ का एक और वैरायटी, जिस जब एक से ज़्यादा कंडीशन होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ये किस तरह से काम करता है, तो चलिए समझें इसको। इफ स्टेटमेंट का जो भी कंडीशन होता है वो अगर फॉल्स हो गया तो वो दूसरा कंडीशन में जाता है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं एल्स स्पेस इफ, और फिर ये जो कंडीशन है ये दूसरा नंबर पे, ये कंडीशन 2 हो गया तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे, और ये फर्स्ट वाला कंडीशन। अगर सेकंड भी फॉल्स हो जाता है तब वो एल्स में जाएगा, नहीं तो अगर सेकंड ट्रू रहा था तो वो इस तरह से काम करता है। तो ये क्या हुआ, बॉडी ऑफ इफ कहलाएगा, ये बॉडी ऑफ एल्स इफ कहलाएगा, और ये वाला बॉडी ऑफ एल्स कहलाएगा। सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब 3 सेक्शंस हो गए। अगर ये वाला सेक्शन ट्रू होता है तो ये यहीं पे इसको प्रिंट कर देगा जो इसके बॉडी में होगा। अगर फॉल्स होता है तो वो नीचे वाले को चेक करेगा। अगर नीचे वाला भी फॉल्स होता है तब जाकर वो एल्स की बॉडी को चेक करेगा। सिंपल सा तरीका है, आप समझ गए होंगे। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने ने यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि अगर कोई num1 बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, तो मैं बराबर घटा के लिख दूँ 0 से बड़ा हो जाए तो ही ये आए, यानी 0 बराबर रहे तो उसके लिए मैं अलग से कंडीशन लगा के दिखाता हूँ आपको। एल्स इफ, और अगर num1 बराबर यानी 2 टाइम इक्वल, मैंने ऑपरेटर वाले क्लास में बताया था आपको, और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट दिस इज 0 ऐसा लिख देता हूँ, 0 नंबर, ठीक है। तो यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई num1 0 से ज़्यादा होता है तो वो इसको प्रिंट करेगा, 0 के बराबर होगा तो ये इसको प्रिंट करेगा, और अगर 0 के साथ 0 से ज़्यादा होता है, ये कम होता है तो ये इसको प्रिंट करेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने इसको बना दिया।
तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं आखिर क्या आता है। मैं इसका नंबर 0 कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि अब ये बीच वाला जो है ये काम करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो देखिए दिस इज 0 नंबर लिख कर आ रहा है आंसर में। और ऑफ कोर्स ये 0 से अगर एक ज़्यादा भी होता तो ये पॉजिटिव कहलाता और एक कम होता तो ये नेगेटिव कहलाता। तो मैंने 3 यहाँ कंडीशंस लगा दी, ठीक है। तो ये इसको और सिंपल समझने के लिए मैं एक इस्तेमाल करता हूँ एक स्ट्रिंग डेटा टाइप। रहने दें, इससे समझ लें, फिर इसके बाद मैं आगे आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। चलिए अब नेस्टेड को समझते हैं। नेस्टेड इफ एक ऐसा कंडीशन है, नेस्टेड इफ में होता क्या है, इसके अंदर में क्या होता है कि अगर कोई आप इफ का स्टेटमेंट डाल रहे हो, उसमें जो कंडीशन डाले गए हैं वो तो ठीक है। अगर ये कंडीशंस ट्रू हो जाता है तो फिर अंदर में भी हम लोग कोई कंडीशन लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को जब हम लोग किसी कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाते हैं, या कह लो कि इफ़ के अंदर इफ़ लगाते हैं, तो उसको हम लोग अंदर वाले को इनर इफ़ और बाहर वाले को आउटर इफ़, या फिर दोनों को मिलाकर नेस्टेड यानी कि घोंसलित इफ़ कहलाता है। ये भी एक कंडीशन है जो काफ़ी काम की है। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे काम किया है, ये मैं एक साथ कंबाइन करके नेस्टेड में भी कर सकता था। कैसे? अगर 0 से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाए तो ये कंडीशन यहाँ पे लाने के बाद मैं अंदर में एक और इफ़ लगा कर कहता कि अगर वो num1 बराबर हो जाए 0 के, तो फिर इसको डाल दिया जाए। तो ये 0 से बराबर होने पर दिस इज 0 नंबर प्रिंट करेगा, और इसका जो एल्स पार्ट होगा ऑफ कोर्स वो एल्स पार्ट के लिए कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, और दिस इज पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर वाले जो कंडीशन है यानी मेन कंडीशन जो है वो दोनों को पास करती है, जो बराबर है वो भी और जो बराबर नहीं है बड़ा है उससे वो भी। तो ये जो बराबर वाला है इससे फिल्टर्ड हो जाएगा, और जो रेस्ट बचेगा वो उसका बड़ा वाला बचेगा, बिगर जो उसके नंबर्स होंगे। और अगर इसमें कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव होंगे, जो कि मैंने पहले नीचे कर रखा है। तो ये कंडीशन नेस्टेड इफ की वजह से काम कर रहा है और एकदम सही काम कर रहा है। मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। देखिए दिस इज नेगेटिव नंबर फिर से आया, मैं 0 डाल देता हूँ, दिस इज 0 नंबर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ कि 0 से बराबर या बड़ा है, अंदर गया, फिर num1 से मैच किया 0, और ये वाला प्रिंट हो जाएगा। बहुत ईजी है और बहुत सिंपल है। अब देखिए दिस इज 0 नंबर, काफ़ी असरदार बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आपको इफ़ एल्स के कंडीशन समझ में आ रहे होंगे, और इफ़ एल्स काफ़ी आसान होते हैं, और नेस्टेड भी मैंने आपको बता ही दिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका स्विच स्टेटमेंट बताऊंगा किस तरीके से काम करता है, स्विच केस कैसे काम करता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून।